हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि रक्षाबंधन के ठीक बाद अब किनके होंगे वारे न्यारे, किनको धन लाभ होने वाला है। क्योंकि जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है उसकी वजह से अब इसका लाभ किनको मिलेगा ये हम जानते हैं। अब बुध अपनी सीधी चाल चलने वाले हैं। बुध लंबे समय से कर्क राशि में गोचर कर रहे थे और कुछ समय से ये वक्री अवस्था को प्राप्त थे, परंतु अब रक्षाबंधन के ठीक बाद 11 अगस्त से ये सीधी चाल यानी कि वक्री अवस्था से अब मार्गी होने जा रहे हैं। तो इनकी मार्गी चाल यानी कि सीधी चाल हमें क्या लाभ देगी? 11 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक ये कर्क राशि में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। बुध का ये गोचर काल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि और लाभ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बुध व्यापार के, शेयर मार्केट के, व्यवहार के और हरेक वो कार्यक्षेत्र, हरेक वो काम जहाँ पर बुद्धिमता की आवश्यकता है, देखा जाए तो हरेक काम में बुद्धिमता की आवश्यकता है। जो ऐसे काम हैं जो बुद्धि प्रधान हैं, ऐसे कामों को, जैसे आप एडवाइस देने का काम करते हैं या आप विद्यार्थी हैं, आप टीचर हैं, और भी ऐसे बहुत सारे काम जो कि बुध के आधिपत्य में आते हैं। बुध अब सीधी चाल चलेंगे और बुध को अब सूर्य का भी साथ है, बुधादित्य योग भी बना हुआ है, जिसकी वजह से ये गोचर काल, वक्री काल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बुध वर्तमान में पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र, अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 21 अगस्त से ये स्वयं के नक्षत्र में भी गोचर करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इनका अब ये गोचर काल लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आपके तृतीय और षष्ठेश हैं जो कि देखा जाए तो मंगल के शत्रु हैं, परंतु ये जो अब स्थिति, अच्छी स्थिति बन रही है तो इसका क्या लाभ मिलेगा इसे हम जानते हैं। बुध का ये गोचर काल आपके कार्य क्षेत्र में आपको पद प्रमोशन दिलाएगा। जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे और बार बार असफल हो रहे थे, अब नौकरी में, जॉब प्राप्ति में बुध की हेल्प मिलेगी, जिससे आपको नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। कोई इंटरव्यू, परीक्षा प्रतियोगिता यदि है तो इस समय आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद था वो दूर होगा। आप क्रिएटिविटी या कला से रिलेटेड क्षेत्रों में काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर सफलताएं देखने को मिलेंगी। आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। कर्ज से, लोन से बाहर निकलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। और आपके जो शत्रु हैं, अपने शत्रुओं को आप परास्त कर सकेंगे। शत्रु आपके खिलाफ जो साजिश कर रहे थे, उन्हीं की साजिश अब उन्हीं के ऊपर भारी पड़ने वाली। और मित्रों का, जान पहचान के लोगों का, अन्य लोगों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम काज में अच्छी स्थितियां बनेंगी और सफलताएं आपको देखने को मिलेंगी। यानी आपके कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ की स्थितियां देखने को मिलने वाली हैं। तो देखा जाए तो ये बुध का गोचर काल बहुत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, जो कि आपके, हमने जैसे कहा कि मंगल के ये शत्रु हैं, तो आपको कहीं भी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये तीसरे भाव के भी अधिपति हैं और आपके सिस्टम के भी अधिपति हैं, तो आत्मविश्वास तो आपका मजबूत होगा, पर तीसरा भाव जोश का भी है और कई बार हम जोश में गलतियां भी कर देते हैं, जल्दबाजी भी कर देते हैं, तो इससे हमें थोड़ा बचने की आवश्यकता होगी। और क्या उपाय करना चाहिए? तो उपाय में आप भगवान गणपति की आराधना करिए और हनुमान जी को तुलसी चढ़ाइए, इससे आपका कल्याण होगा, आपको लाभ मिलने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।